दरभंगा के बागमती नदी में नहाने गए बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वाजिदपुर मोहल्ला निवासी मोहम्मद राजा का बेटा स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने चला गया। मौके पर आपदा प्रबंधन और सदर प्रखंड के सीओ पहुंचे, लेकिन शव को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। उधर सीतामढ़ी के धर्मपुर लपचीपुर टोले के पास एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी भेज दिया है। मृतक उपेंद्र पासवान का परिवार काफी गरीब है और उपेंद्र के दाह संस्कार के लिए 1500 रुपए मिले हैं, जबकि 10,000 रुपए और इंदिरा आवास देने का भरोसा दिया गया है सरकार की तरफ से। समस्तीपुर में समाधि लेने के मामले में महुआ न्यूज की खबर का असर हुआ है। समाधि के लिए खोदे गए गड्ढे को प्रशासन ने भरना शुरू कर दिया है। अधिकारी लोगों को समझाने में लगे हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर के धमौन गांव के दरिया मठ के पुजारी संत पीताम्बर दास के समाधि लेने की तैयारियां जोरों से चल रही थी। पीताम्बर दास के भक्तों का कहना है कि समाधि लेने की इच्छा खुद बाबा ने जताई थी। ये खबर पूरे इलाके में बिजली की तरह फैल गई और मठ पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। समाधि के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। लोग पीताम्बर दास की एक झलक पाने को बेताब थे। महुआ न्यूज ने इस खबर को जोर शोर से उठाया। हमने सवाल उठाया था कि 95 साल के पीताम्बर दास ने यह फैसला क्यों किया। इस अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद टूटी और ये कार्रवाई हुई। इस शरीर को क्यों त्यागना चाह रहे हैं बाबा? आप तो बहुत महान हैं, लोग आपको। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आप टीवी स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ वो बुजुर्ग हैं जिनकी समाधि लेने की बात कही जा रही थी। 95 साल के ये बेबस बुजुर्ग जो बोल पाने में भी सक्षम नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीताम्बर दास के समाधि लेने की बात सुनकर ही कैसे इलाके दूर दूर से लोग आए हुए हैं और तमाशबीन बन के ये पूरी भीड़ देखने जा रही थी और देखने के लिए उत्सुक थी कि कैसे बाबा समाधि लेंगे। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं, तीसरी तस्वीर में वो गड्ढा जिसमें समाधि लेने के लिए, पीताम्बर दास की समाधि के लिए जो गड्ढा खोदा जा रहा था। महुआ न्यूज की टीम जब इस वक्त यहां पहुंची थी तो उसने जानने की कोशिश की कि पुलिस आखिर इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है या नहीं की है। पुलिस को महुआ न्यूज की तरफ से खबर किया गया था और उसके बाद ये प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई और पीताम्बर दास की समाधि को रोका गया। आज ले चुके हैं और 6 फीट गड्ढा गहराई में उनके समाधि बनाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है ये समाधि जो जिंदा आदमी समाधि ले रहे हैं, क्यों जिंदा समाधि ले रहे हैं? तो कितने बजे से आप लोग गड्ढा खोद रहे हैं? अभी गड्ढा खान रहे हैं 6 बजे से 6:30 बजे। हम लोग सासाराम से 250 किलोमीटर चल के यहाँ हम लोग आए हैं। हम लोगों के गुरुदेव हैं। यहाँ हम लोग देखने के लिए उनकी समाधि और उनके शरीर को देखने के लिए यहाँ हम लोग पधारे हैं। तो क्या लग रहा है ये इच्छा मृत्यु है कहीं ना कहीं? ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे थे। ऐसा हम लोग 55 वर्ष का उम्र हुआ, ऐसा हम लोग कभी नहीं देखे थे किसी संत को। ये पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। तो इन्होंने मौत को जो है घोषित कर दिया कि हमको मरना है। जी जी, नहीं डर नहीं लग रहा है। लग रहा है ऐसा कि मतलब वे खुद जा रहे हैं, हम लोग सबको इसे भेंट हो गया और उनकी उम्र भी हो गया है जाने का, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस युग में जो कानूनन रूप से ये क्या उचित है कि कोई आदमी अपने आप को इच्छा मृत्यु ये दे रहा हो? कानून तो में तो नहीं है, लेकिन वो स्वयं जा रहे हैं तो हम लोग को अच्छा लग रहा है कि कह के जा रहे हैं, सबको इसे भेंट। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरंगाबाद में शव के अंतिम संस्कार को लेकर जमकर बवाल हुआ। दलितों ने दबंगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दोनों गांवों में तनाव को देखते हुए पुलिस की निगरानी में बुजुर्ग का दाह संस्कार कराया गया। दोनों गांवों के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। ये गुस्सा है, इस गुस्से में दर्द भी है। पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए लोग किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। ये दबंगों के सताए हुए हैं, अपने लिए न्याय चाहते हैं। ये तस्वीरें औरंगाबाद के अंबा थाने के भट बिघा की है। इस गांव से सटे लखेया गांव के कुछ दबंगों ने इन लोगों को दाह संस्कार करने से रोक दिया है।
मामला पुराना है और कई बार इस पर पंचायतें भी हो चुकी हैं। हर बार फैसला भटबिगहा के गांव वालों के पक्ष में हुआ, लेकिन जब भी इस गांव के किसी व्यक्ति की मौत होती है, मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। एक बार फिर यहाँ यही हुआ। सर कि दादी मेरा मर गए, दादी को कोई लकड़ी लेके जा रहे हैं तो कोई जरने नहीं दे रहा है सर। अब बोल रहे हैं ना कि सब कुछ जा रहे हैं लकड़ी लेके तो खेत के मार रहे हैं, बिजनाना रामस रहे, सब गांव मिली है सर। परिवार समझ कर हम लोग को सर दबंग लोग हम लोग को सताया जा रहा है। आखिर हम लोग को ऐसा इन्हें क्यों हो रहा है, जबकि ऑलरेडी हम लोग पास कागज है, सारा प्रूफ है। इस बुजुर्ग की मौत हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इनका दाह संस्कार नहीं हुआ है। दोनों गांव में ठनी हुई है, कोई मानने को तैयार नहीं। ये है कि सीओ साहब और सरपंच साहब पूर्व में कुछ निर्णय दिए थे, उसी निर्णय पर ये लोग अपना कायम है कि वहीं जलाएंगे। उन लोगों को कहना कि जब हम नहीं जलाते हैं तो आप कैसे जलाइए। कहते हैं इंसान जब मरता है तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता। ये बात सोलहो आने सच है, लेकिन विडंबना ये है कि इस बात को बखेड़ा खड़ा करने वाले लोग नहीं समझ पा रहे। इस बुजुर्ग को केवल 2 गज जमीन की जरूरत है, लेकिन इस इलाके के दबंग ये भी देने को तैयार नहीं है। ये घटना इंसानियत को शर्मसार करती है, साथ ही प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती है। औरंगाबाद से आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। नागपंचमी का त्योहार आज देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही मंदिरों में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन नागों को दूध पिलाना पुण्य माना जाता है। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन है और बाबा भोले का सबसे प्रिय दिन सोमवार है। 13 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि नागपंचमी और सोमवार एक ही दिन पड़ा हुआ। ये विशेष संयोग अब 7 साल के बाद आएगा। सावन का आज तीसरा सोमवार है। इस मौके पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई जगहों पर देर रात से ही भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए लोग शिवालय पहुंच रहे हैं। देवघर में भोले बाबा को जल चढ़ाने वाले कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कांवड़िए हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव का अभिषेक कर रहे हैं। शिव शंकर को जिसने पूजा। अभी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देवघर की, वाराणसी की और पटना की। देवघर में बाबा धाम जिसको कहा जाता है, वहाँ हर हर महादेव और कांवड़ियों की भीड़ आप देख सकते हैं। वैसे ही वाराणसी में भीड़ दिख रही है और पटना में भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों के बाहर आप देख सकते हैं। पटना में इस पूरे शिवालय के बाहर जायजा लिया हमारी संवाददाता अंकिता चंद्रा ने वहाँ के माहौल के बारे में। सावन की तीसरी सोमवारी है और साथ ही साथ सालों बाद ये संयोग बना है कि आज नाग पंचमी का दिन भी है। आज नाग पंचमी भी है और आप देख सकते हैं कि आज पटना के तमाम शिव मंदिरों में भगवान शिव को खुश करने के लिए भक्तगण सुबह से ही पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और खासकर जो संयोग बना है, यानी कि एक तरफ नाग देवता की पूजा आराधना की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव, माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश और उनकी सवारी नंदी की पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। बेलपत्र का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ ईख का रस चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक करवा रहे हैं और जिन पर किसी तरह की जो कष्ट है, किसी तरह का कोई भी ग्रह है, उससे मुक्ति पाने के लिए लोग रुद्राभिषेक भी करवा रहे हैं। भगवान शिव को हरियाली काफ़ी पसंद है और इसीलिए जो भी महिलाएं हैं वो हरे रंग के वस्त्र में आ रही है। मैम, आज सावन की तीसरी सोमवारी है, क्या कुछ आप लोग करती हैं? हम तो बस पूजा करते हैं, फास्टिंग भी लोग रखते हैं, पर हम लोग सिर्फ पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद अपना जो नॉर्मल खाना पीना है वो खा लेते हैं। जितना
करना जिससे वंश पाता है वो हर कोई कर रहा है और हर कोई भगवान को खुश करने में लगा हुआ है, शिव को खुश करने में लगा है, उन्हें प्रसन्न करने में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। बेलपत्र का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उस पर राम अंकित किया जाता है। माना जाता है कि राम जो है भगवान शिव के हृदय में बसते हैं और इसीलिए लोग पूरी तरह से उन्हें प्रसन्न करने के लिए राम लिखते हैं। मैम, आज सावन की तीसरी सोमवारी है, क्या कुछ आप लोग करते हैं? हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी की दूध, भांग, धतूरा ये सब चढ़ाते हैं शिव जी को। जिससे जितना हो रहा है वो हर तरफ से भगवान को खुश करने की कोशिश में लगा हुआ है। और सुबह से ही मंदिरों में ये तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा माहौल आज राजधानी ही नहीं पूरे देश का जो माहौल है वो शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। हर कोई भगवान को खुश करने की चाहत में लगा हुआ है, तल्लीन हो चुका है भगवान शिव की आराधना करने के। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंकिता, महूम न्यूज, पटना। एक अरसे के बाद नागपंचमी और सोमवारी एक साथ पड़ी है और इसी वजह से पूरे देश में आप देख सकते हैं कि सब कुछ शिवमय हुआ है। इस बुलेटिन में अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी महुआ न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।